फ्रेंड्स, माई सेल्फ माही सिंह राजपूत एंड वेलकम बैक टू माई चैनल जीके जीएस क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बिहार पुलिस का टेस्ट सीरीज 6 लेकर आई हूँ। तो चलिए आज का टेस्ट लगाते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर विजिट करें। वहाँ पर मैं कंटिन्यूसली स्पेशली बिहार एसआई और बिहार पुलिस के लिए टेस्ट सीरीज करवा रही हूँ। आपको मेरे चैनल पर करंट अफेयर का जल्द ही नया टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जाएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। बिहार पुलिस में काफ़ी कम टाइम बच गया है फ्रेंड, तो आप जितना हो सके टेस्ट सीरीज को जो मैं करवा रही हूँ उसको मारिए। मात्र 10 से 15 मिनट के अप्रॉक्स मेरा ये टेस्ट सीरीज आप लोग को मैं प्रोवाइड करती हूँ। तो इस टेस्ट सीरीज के साथ बने रहिए। यदि आपको वर्दी चाहिए तो, और टाइम पास के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर एज योर विश। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है ना। अलेक्जेंडर कनिंघम की अगर बात करें तो इनको एक ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था और इन्हें ही भारतीय पुरातत्व का पिता यानी जनक कहा जाता है। जॉन मार्शल कौन थे, ये जानने के लिए आप मेरे प्रीवियस टेस्ट सीरीज पर जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश का एक शहर है भोपाल, वहाँ पर राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है और इसका नाम बदलकर अब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद की मूल लिपि थी। देखिए, वेदों की संख्या कुल 4 थी। सबसे प्राचीन वेद और पहला वेद था ऋग्वेद। तो पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। तो अगर हम लोग बोलें कि ऋग्वेद की मूल लिपि कौन से स्क्रिप्ट में ऋग्वेद लिखी गई थी, तो वो थी ब्राह्मी लिपि में। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र श्री कृष्ण भगवान का वर्णन किया गया है? तो छांदोग्य उपनिषद में। नेक्स्ट, इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? तो इब्न बतूता की अगर बात करें तो इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट, रैयतवाड़ी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो सर टॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी प्रथा को प्रारंभ किया। सॉरी, टॉमस मुनरो, अलेक्जेंडर रीड हो जाएगा, क्योंकि अलेक्जेंडर रीड ने मद्रास प्रेसिडेंसी के तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र में 1792 ईस्वी में रैयतवाड़ी बंदोबस्ती लगाई और सर टॉमस मुनरो ने 1809 ईस्वी में बाकी के क्षेत्रों में रैयतवाड़ी बंदोबस्ती लगाई। तो सबसे पहले 1792 का अलेक्जेंडर रीड आ जाएगा। अगर अलेक्जेंडर रीड ऑप्शन में ना रहे तो उस कंडीशन में सर टॉमस मुनरो 1809 का आ जाएगा। नेक्स्ट है कि पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? सन 1900 ईस्वी में, जिससे किसानों की भूमि का गैर किसानों के बीच हस्तांतरण होना समाप्त हो गया। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो महात्मा गांधी कुल 21 वर्ष तक दक्षिण अफ्रीका में रहे। वो 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे और वापस अपने देश 1915 ईस्वी में लौटे थे। नेक्स्ट है कि इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो विलियम वुड कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, जबकि पैथिक लॉरेंस, विलियम बेंटिंग, एबी अलेक्जेंडर ये सब कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा था? तो मार्च 1946 ईस्वी में। नेक्स्ट, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को लाए कब थे, प्रस्तुत कब किए थे? तो 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है कि नागरिकता का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? तो नागरिकता यानी सिटीजनशिप की अगर बात करें तो संविधान के भाग 2 में है। अगर आर्टिकल की बात करते हैं तो वो 5 से 11 है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है? तो महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल। और राज्य सरकार के कानूनी सलाहकार यानी महाधिवक्ता का वर्णन किसमें है? तो आर्टिकल 165 के 2 में।
नेक्स्ट, लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं जब वोट बराबर बराबर होने के नाते टाई हो जाता है, तो इस कंडीशन में लोकसभा स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का लास्ट में यूज करते हैं। नेक्स्ट है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है ऊपर वर्णित सभी कारणों की वजह से: हथियार बंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर तथा युद्ध के आधार पर राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। नेक्स्ट है कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ सेनोजोइक में, ठीक है ना, शिवालिक या बाह्य हिमालय जिसे कहते हैं। तो इसका निर्माण आज से तकरीबन 5 से 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व सेनोजोइक के युग में हुआ था। नेक्स्ट है कि महादेव पहाड़ियां भाग है सतपुड़ा की। चलिए, नेक्स्ट है कि त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? गंडक नदी से। और त्रिवेणी नहर कहाँ है? तो पश्चिमी चंपारण में। नेक्स्ट, बर्फ से ढकी झील स्थित है हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिला में। नेक्स्ट, कृत्रिम झील कौन सा है? यहाँ पर आर्टिफिशियल झील की अगर बात करें तो वे कोडाई कनाल है जो तमिलनाडु का है। तमिलनाडु के डिंडीगुल जिला में है कोडाई कनाल जो कृत्रिम झील है, जबकि कोलेरू, नैनीताल और रेणुका ये सब जो है वो नेचुरल प्राकृतिक झील हैं। नेक्स्ट, आम्र वर्षा यानी मैंगो शावर संबंधित है आम की फसल से। और जनरली आम्र वर्षा कहाँ होती है? तो कर्नाटक तथा केरल के क्षेत्र में। नेक्स्ट, चेरापूंजी स्थित है मेघालय में। देखिए, मौसिनराम से पहले विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान यही चेरापूंजी ही था, लेकिन अभी पहला नंबर पर मौसिनराम बन गया है। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा काफ़ी कम होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? तो राणा प्रताप सागर, ये राजस्थान के रावतभाटा जिले में है और इसको बनने में टाइम लगा 1953 से 1970। नेक्स्ट है कि भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक किसकी रचना है? तो एम विश्वेश्वरैया की। नेक्स्ट है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा 1974 से 79। नेक्स्ट, मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं क्योंकि जल में पृष्ठ तनाव होता है। नेक्स्ट, कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम समान रहते हैं? -40 डिग्री पर। नेक्स्ट, डायनेमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना, बदलना। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव नहीं है? तो जर्कोनियम, जिसका परमाणु क्रमांक 40 है और ये रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, क्योंकि 40 से ऊपर के जो तत्व होते हैं, 40 और 40 से ऊपर के तत्व वो रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अणु का भाग नहीं है? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तीनों अणु के भाग हैं, जबकि फोटोन अणु का भाग नहीं है। नेक्स्ट, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं ऊर्ध्वापातन।
जिसे सब्लिमेशन कहा जाता है। जैसे कपूर को अगर आप जलाइएगा वो सॉलिड अवस्था में है, माचिस डालने पर वो बिल्कुल गैस बनकर उड़ जाती है, तो ये ऊर्ध्वापातन सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है। तो कार्बन सबसे ज़्यादा कंपाउंड यानी यौगिक बनाने वाला एलिमेंट है कार्बन। नेक्स्ट ब्रोमीन होती है लाल द्रव यानी रेड कलर की लिक्विड होती है ब्रोमीन। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 है। रूम टेम्परेचर पर यह लिक्विड स्टेट में होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन बहुलक नहीं है। तो घी जो है वो बहुलक यानी पॉलीमर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तनधारियों में श्वसन होता है फेफड़ा के द्वारा। नेक्स्ट मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित रखता है। ऑप्शन डी फेफड़ा। नेक्स्ट हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो हृदय में कुल 4 चैम्बर यानी 4 कक्ष होता है। मानव रक्त की श्यानता का कारण है रक्त में प्रोटीन की उपस्थिति। नेक्स्ट प्लाज्मा में जल प्रतिशत होता है 90%। कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है। तो एड्रीनलिन को लड़ो और उड़ो हार्मोन कहते हैं। नेक्स्ट कांगो का पुराना नाम क्या था। जायरे गणराज्य। नेक्स्ट है कि पूर्व का मोती किसे कहते हैं। तो श्रीलंका को पूर्व का मोती कहा जाता है। नेक्स्ट है कि चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट है कि बिरजू महाराज किस नृत्य के लिए जाने जाते हैं। देखिए नृत्य के क्षेत्र में बिरजू महाराज ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है, तो वो कथक नृत्य के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट है कि दीन बंधु से किसे सम्मानित किया गया है। तो सीएफ एंड्रूज को दीन बंधु कहा गया, क्योंकि सीएफ एंड्रूज एक विदेशी थे जो महात्मा गांधी के फ्रेंड थे और वे काफ़ी ज़्यादा दीन दुखियों के बारे में सोचा करते थे सीएफ एंड्रूज, इसलिए महात्मा गांधी ने ही उनका नाम रखा दीन बंधु। नेक्स्ट है कि हाल ही में रविंद्र महाजन का निधन हुआ, वे कौन थे। तो रविंद्र महाजन की अगर बात करते हैं तो ये एक मराठी अभिनेता थे जिनका 77 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। नेक्स्ट है कि हाल ही में 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है। तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट IGI। लास्ट क्वेश्चन 50। तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज का मेरा यहाँ पर 51 एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड किया गया है कि हाल ही में भारत के लिए दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं। तो रविचंद्रन अश्विन। तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज का मेरा वीडियो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल लगा हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।